पुत्र रंबर करंब की जय, रंबर करंब की जय, रंबर करंब की जय। शांत, शांत दैत्यो शांत। आपके उत्साह पर हमें गर्व है महाराज। हे दैत्यों, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब देव शक्ति के सर्वनाश का समय आ गया है। हम रक्त की धारा बहा देंगे दानवराज, हम सर्वनाश करेंगे। नहीं, यह विनाश केवल कृपाण से नहीं होगा। तुम सब जानते हो, जब जब ब्राह्मण ऋषि मुनि और तापस यज्ञ हवन और तर्पण करते हैं तो दी गई आहुति से देवता भविष्य अन्न का आहार पाकर हिष्ट पुष्ट होते हैं और उस अमृत आहार को पाकर वह दुष्ट हमारा विनाश करते हैं। अतः उनकी शक्तियां और अधिक पुष्ट हो, इससे पहले धरती पर जहां जहां हवन यज्ञ और कर्मकांड चल रहे हो उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दो। ब्राह्मण ऋषि मुनियों को अपना दास बना लो, ना माने तो उनका सर्वनाश कर दो। असुर क्रोध की प्रलयगृह में उन तापसों को जलाकर भस्म कर दो। असुर आग समस्त भूलोक पर प्रलय मचा देगी। चलो। हे ज्ञान विज्ञानमयी माता, ये रजगुण, सतगुण और तमगुण है क्या? इन गुणों से हमारी क्रियाएं क्या होंगी तथा हम तीनों में किसके अधीन कौन सा गुण रहेगा? कृपया इस रहस्यमय योजना का बोध हमें कराइए। साधु साधु, जब प्रश्न किया है तो ध्यान से सुनो। सृष्टि के उत्थान और पतन रूपी काल चक्र के ये तीनों गुण रज, सत और तम तीन आरे हैं और सृष्टि का काल चक्र अविराम घूमता रहेगा। रजोगुण का काम रचना है और रचना ही सृष्टि है और रचना को सहेजने और संवारने की प्रक्रिया को ही सतोगुण कहते हैं। और हर रचना की एक निश्चित आयु होती है, फिर रचना में अपने आप विघटन होता है। उस विघटन क्रिया का नाम ही तमोगुण है। जो प्रकट होता है वो कुछ काल स्थिर रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। यही काल चक्र है और आप तीनों इसी काल चक्र में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहेंगे। भ्राताश्री, तो आप भी नहीं सोए? आपकी भी निद्रा उड़ गई? अर्थात मेरी आशंका निराधार नहीं थी। भ्राताश्री, क्या आपको भी वही भय संतप्त तो नहीं किए हुए जिस भय के कारण मैं सहसा सहम कर उठ गया? भय? किसका भय है तुम्हें अनुज? तुम इतने निस्तेज क्यों हो गए? तनिक सोचो अनुज, तुम काल नहीं एक वीर योद्धा हो। आज सारे त्रिभुवन में तुम्हारे और हमारे प्रताप का डंका बज रहा है। अपने बल और पराक्रम से हमने इस धनु साम्राज्य को ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। देवता हमारे नाम से थर्राते हैं।
अरे भय से निद्रा तो हमारे शत्रुओं की भंग होनी चाहिए। यदि इस पर भी तुम्हें कोई भय है तो निर्भय होकर कहो अनुज, हम अपने बाहुबल से उसे निर्मूल कर देंगे। नहीं भ्राताश्री नहीं, शत्रुओं को सदैव अपने चरणों तले रौंदने वाले आपके इस अनुज को कभी स्वप्न में भी भय की कल्पना नहीं हो सकती। भ्राताश्री, जिस धनुष साम्राज्य के हम अधिष्ठाता हैं, उसकी ओर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। परंतु जिस भय से हमारी निद्रा, सुख, चैन सब कुछ लुट गया है, उससे आप जान करके भी अनजान बने हुए हैं। स्पष्ट कहो रम, तुम कहना क्या चाहते हो? भ्राताश्री, क्या आपको कभी इस बात की चिंता नहीं सताती कि जिस धनुष साम्राज्य का हमने अपने बाहुबल से चारों दिशाओं में विस्तार किया है, उसका सूर्यास्त सदा सर्वदा के लिए एक दिन हमारे हाथों हो जाएगा? भ्राताश्री, क्या आपने तनिक भी विचार किया है कि कितने वर्ष बीत चुके, किंतु हम इस धनुकुल को एक कुल दीपक भी नहीं दे सके? तनिक सोचिए भ्राताश्री, उस तापस का शाप सच होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम निर्वंशी मर जाएं और कोई हमें मुखाग्नि देने वाला भी ना हो।